अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे, माशी सियासी और आइनी बहरान कैसे ख़त्म होगा, और ख़ास तौर पे कल जो माशी बहरान पर काबू पाने के लिए प्लान तैयार किया गया जिसको इकॉनमिक रिवाइवल प्लान का नाम दिया गया है, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। लेकिन माशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ कैसे मिलेगा। लॉन्ग रन में बहुत अच्छा प्लान है और इसके ऊपर बातचीत होनी भी चाहिए, और इसके ऊपर जो हिकमत अमली है उसको मुरतब भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ मुल्क में सियासी माहौल जो है वो एक बार फिर हमें नज़र आ रहा है पंजाब सियासी तवज्जो का मरकज़ है, और इलेक्शंस आम इंतखाबात कब होंगे, क्या 2023 इलेक्शन का साल है या नहीं, इसके ऊपर बात हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है फ़ौरी इंतखाबात हों। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस थोड़ा सा डिले होने चाहिए। आइन और कानून क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी ख़ास तौर पे बात करेंगे। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं आम इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, और नए आने वालों को भी खुश आमदीद कहेंगे। एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद हमारी हुकूमत आएगी। और बिलावल भुट्टो साहब उन्होंने आज बड़े एक्टिव नज़र आए, और वो कराची में लियारी में ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जिस तरह कराची का मेयर हमने मुंतखब कराया, इसी तरह वज़ीर आज़म भी आएगा, और इस चीज़ के ऊपर भी बहुत बात हो रही है। तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब शोएब शाहीन साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकालत कर रहे हैं। शाहीन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हेलो जी शाहीन साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी अब आ रही है। शोएब शाहीन साहब किस तरह देखते हैं, एक तो आइन कानून की बालादस्ती की बात तो हम करते हैं, टीवी टॉक शोज़ हों या कोई फोरम्स हों, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर हम पंजाब में इलेक्शंस नहीं हो सके, केपी में नहीं हो सके, जो निगरान सेटअप था वो आगे जा रहा है, अपना टाइम अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। नए इंतखाबात कैसे होंगे, इस सारे अमल में आइन और कानून कहाँ स्टैंड कर रहा है? आप एक लंबी जंग लड़ रहे हैं, इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी एग्जीक्यूशन उस तरह क्यों नहीं हो पा रही? देखें, प्रैक्टिकली अगर आप मेरे से पूछें तो ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। आपके आइनी हुकूक मुअत्तल हैं। आप मुझे बताएं कि चेयरमैन पीटीआई का मीडिया में कोई नाम नहीं ले सकता, उसकी तस्वीर नहीं चला सकता, इसलिए कि ना तो पैमरा ने कोई आर्डर किया, ना अदालत ने कोई आर्डर किया। ये फिर किसका हुक्म है जिसके कहने पे ये अमल दरामद हो रहा है? दूसरी बात, गैर आइनी तरीके से आपका इंटरम सेटअप 3 महीने की बजाय आप 6 महीने से ज्यादा अरसा हो गया आगे बैठा है, और उससे कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले कर दिए कि आप इलेक्शन कराएं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुख्तदर तबकों और हल्कों ने और पीडीएम की तमाम जमातों ने उसको हवा में तहलील कर दिया, और अदालतें एक तरफ रिलीफ देती हैं, पीटीआई के वर्कर्स को छोड़ती हैं, उनको रिहाई देती हैं, वो उसके बाद अदालत के अंदर से गिरफ्तारी हो जाती है, उनकी गिरफ्तारी जेल से हो जाती है, और 5-5 दफा गिरफ्तारी होती है। हाँ, अलबत्ता अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो फिर वो दूध का धुला हो जाता है, ना उसके खिलाफ मुकदमा रहता है, ना उसको गिरफ्तारी होती है, ना उससे कोई पूछताछ होती है। और वकला में से अगर किसी ने गैर करामत भंडारी साहब मिलने चले गए खान साहब को, तो वापसी पे उनको अगवा कर लिया। एक सीनियर वकील, एक साबिक जज साहब का बेटा है वो। और इसी तरह आप लतीफ़ खोसा साहब ने तकरीर कर दी हमारे एक प्रोग्राम में, वकला के एक सुप्रीम कोर्ट बार के फंक्शन में जी, और उसके बाद उसके घर पे फायरिंग हो जाती है। इसी तरह एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की हैं और उनको 7 दिन के लिए अगवा कर लिया गया। तो ये तर्ज अमल जो है वो किसी जमहूरी मुल्क में नहीं होता। वहाँ आईनी हुकूक इस तरह पामाल नहीं होते, मुअत्तल नहीं होते। शोएब शाहीन साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी हमने देखा है एतजाज़ अहसन साहब की रुकनीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुअत्तल कर दी, लतीफ़ खोसा साहब की बुनियादी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी, और साथ ही साथ शोएब शाहीन साहब आप भी गवाह हैं इस बात के, आप तो ज़रा उस वक्त हिस्सा भी थे, हम भी आई विटनेस इस सारी चीज़ के। 2007 से वकला तहरीक जब चली थी, और ये पीडीएम की जो 13 जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत, उस वक्त तो ये कैंपेन चला रही थी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, और अभी आप कह रहे हैं कि डिक्लेयर्ड नहीं है, कोई चीज़ इन रिटर्न नहीं आई, वर्बली कहा गया कि क्या करना है, चेयरमैन पीटीआई को दिखाना है नहीं दिखाना, लेकिन इस सारी चीज़ों की जो एग्जीक्यूशन है या जो सहूलतकारी है तो वो तो ये 13 जमातें कर रही हैं बज़ाहिर।
तो आपको नहीं लगता कि उस वक्त से लेकर आज तक तो ये दावे कर रहे थे, सड़कों पे नजर आते थे हमें कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब चले गए थे कोर्ट में काला कोट पहन के, तो ये सारी चीज़ें नज़र आई हमें माजी में। तो आज ये सारी जमातें क्यों खामोश हैं? कल इनकी भी तो बारी आ सकती है। लेकिन असल बात यह है कि उस वक्त इनको कोई इवन पाकिस्तान में नहीं घुसने दे रहा था जी। नवाज शरीफ साहब मुआहदा करके मुल्क से बाहर 10 साल के लिए बैठे हुए थे। बेनजीर साहिबा खुद साख्ता जलावतनी करके बैठी हुई थी। तो अब मसला ये था कि यहाँ जो तहरीक चलाई वो वकला ने चलाई, जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए। जब हमारी तहरीक कामयाब हो गई उसके बाद ये बीच में शामिल हुए। ये कोई हमारी ये नहीं था कि इनकी वजह से हमें कामयाबी मिली। हाँ, अलबत्ता कि आज भी हम जिस तहरीक का आगाज कर रहे हैं और जो हमारा पुराना एक उसूली फैसला था कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए हमने निकलना है, सड़कों पर भी निकलना है, अपना लॉफुल जो प्रोटेस्ट है वो भी करना है, हमने कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक अदालतों में भी जाना है और हम वो कर रहे हैं। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो आज पीडीएम की जमातें हैं कि ये कल फिर इनको भुगतना पड़ सकता है। जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ना तो वो मुल्क तरक्की कर सकता है, ना वो कौमें सिविलाइज्ड और तरक्की याफ्ता कहला सकती है। शोएब शेख साहब, एक चीज़ और जो हमें नज़र आ रही है, और ज़ाहिर आप खुद करीब से देखते हैं, इस्लामाबाद में मौजूद है, अब ये हुकूमत शायद इस तरह की भी हिकमत अमली बना रही है और इस पर इख्तलाफात भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। ज़ाहिर दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। वो ये समझते हैं कि शायद यही सेटअप आगे चलेगा, हुकूमत भी हमें मिलेगी, और वो आईनी गैर आईनी तो देख ही नहीं रहे ना, वो ये चाह रहे हैं कि हमें पावर मिलनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि कोई एक्सटेंशन या इस तरह का अगर अमल होगा, तो जिस तरह पंजाब में अभी हम देख रहे हैं गैर आईनी तौर पे निगरान सेटअप चल रहा है, ज़ाहिर उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, तो ये कहें ये सेटअप भी तो एक्सटेंशन या कौमी असम्बली की मुद्दत में 6 महीने साल की एक्सटेंशन हो जाए और इस तरह का कोई सेटअप आ गया, तो कानून और आपकी जो तहरीक है वो आपका क्या मौक़िफ़ होगा इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चीज़ एक गैर आईनी तरीके से कुछ भी करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनको अब कोई ऐसा फ्री हैंड दे दी जाएगी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि आज़ाद अदलिया यहाँ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, आखिर उनकी भी बर्दाश्त की लिमिट है। आइन के होते सर, आज़ाद अदलिया के होते हुए पंजाब में ये सब हुआ ना, आप देखें उनके फैसले पे अमल ही नहीं किया गया। बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई इसकी पोजीशन ऐसी होगी कि कोई भी जज इस पे इख्तलाफ करेगा या वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो इसको एक्सटेंशन दे देंगे या ये अपनी मर्जी से बैठे रहेंगे या अगला इलेक्शन नहीं कराएंगे। मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं होगा, और अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो अदालतें इनका रास्ता रोकेंगी, हम वकला इनका रास्ता रोकेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि हम आइन की पामाली अपने आंखों से देखें और वकला और अदलिया जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के बैठी रहे। ठीक है, और जाते जाते शोएब शाहीन साहब, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या लीडरशिप है, सेकंड ईयर लीडरशिप, वो जेलों में है, जमानतें मिलती हैं, अगले दिन फिर गिरफ्तारी हो जाती है, इसके ऊपर कोई आपकी बातचीत हुई वकला फोरम के ऊपर भी कि किस तरह इसके ऊपर किया जाए? क्योंकि अदालत रिलीफ दे रही है और उसी लम्हे कमरा अदालत से बाहर नहीं निकलते तो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि आप ये अदालतों का एक इम्तिहान है कि अदालतें अगर आइन और कानून की बालादस्ती और आइन की और कानून की हुक्मरानी के लिए अपना रोल अदा नहीं करती तो फिर मुल्क में अफरा तफरी होगी। मुल्क में अफरा तफरी ऑलरेडी फैल चुकी है, इंतशार होगा, फिर उसके जरिए डिसअपॉइंटमेंट होगी। यही वजह है कि आज देखें 10 लाख के करीब लोग इस मुल्क को छोड़ के चले गए जो प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग थे। आपका ब्रेन ड्रेन तो पहले हो गया था, आपका जो सरमाया है वो मुल्क से बाहर जा रहा है, कारोबार आपके नहीं हो रहे। और ये देख लें इन हालात में जो हमारे बेचारे गरीब लोग वो गए और समंदर की नज़र हो गए और कई लोगों की शहादतें हो गई, 300 से ज़ायद या 400 के करीब अफराद। तो इन हालात में अगर अपने मुल्क को ठीक नहीं करेंगे और इस तरह की बुनियादी इंसानी हुकूक की मौतली जारी रखेंगे तो ये फिर मुल्क की तबाही है ना। ठीक, इसमें शोएब शाहीन साहब एक चीज़ और बड़ी, आपने चूंकि टॉपिक ऐसा छेड़ दिया, हमने देखा कि यहाँ से कश्तियाँ भर भर के पैसे दुबई जाते हैं, कैसे ब्लैक को वाइट किया जाता है। आज तक मैंने तो नहीं सुना, आपने शायद सुना हो तो आप मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, कि कभी पैसों से भरी हुई कश्ती उलटी हो।
इंसानी जाने बेचारे अपना मुस्तकबिल अपने ख्वाब लेके जाते हैं यहाँ से, वो तो समुद्र बुर्द होते हुए हमने देखे, लेकिन ये जो डॉलर्स और ये पाकिस्तानी रुपया जो यहाँ से दुबई जाता है वो कभी कश्ती नहीं उल्टी। देखिए, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क के मुख्तदर तबकों और हलकों की कि उनका काम है जिनका कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोकें, मुल्क में के वसाइल मुल्क के लोगों के लिए इस्तेमाल हों। यहाँ एलीट कैप्चर है, बड़े लोगों ने अपने लिए मफादात का एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। वो अपने आप को शूदर, वो बरहमन समझते हैं और बाकी जो रियाया और अवाम है उसको शूदर समझा हुआ है। ये देखे ना परसों क्या हुआ, चेयरमैन सेनेट की मराहत को इस तरीके से बढ़ाया गया और उन दिनों में से कि जब 400 के करीब हमारे शहीद जो है वो अभी उनकी लाशें तक नहीं मिली और यहाँ इनको अयाशियों का सामान सूझ रहा है। तो ये अगर पार्लियामान अगर अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई कानून साजी नहीं कर सकती तो फिर इनका क्या फायदा। शेर साहब, ये सियासत खिदमत होती है तो हमें तो नहीं लग रहा कि इनकी तरजीहात में आम आवाम हैं और ये गरीब लोग हैं। अगर होता तो शायद आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ लोग अपने प्यारों को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ ये अपनी मुराद के लिए पंजाजमाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। लेकिन ये अलमिया है हमारी अशरफिया क्या सोच रही है, हमारी हुक्मरान क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने कानून साज करनी थी, जिन्होंने काम करना था, वो अभी तक अपनी अपनी अय्याशियों के लिए तो बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए सोचने समझने की सलाहियत शायद उनकी ख़त्म हो गई है या तरजीहात में ही शामिल है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का।